वज़ीर आज़म पाकिस्तान 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज अमेरिका पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास से खिताब होगा। वज़ीर आज़म मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की पामालियों पर आवाज़ उठाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से इस्लामी ममालिक के मुंतखब रहनुमाओं की मुलाकात में भी शामिल होंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। सऊदी अरब और बरतानिया के बाद वजीर आज़म पाकिस्तान की अब अमेरिका के लिए उड़ान। 22 से 26 सितंबर तक सरकारी दौरे में नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार और दीगर वज़रा भी हमरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ UN जनरल असम्बली के 80वें इजलास में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली खिताब में वजीर आज़म पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की पामालियों पर आवाज़ बुलंद करेंगे। शहबाज शरीफ गजा में जारी इंसानी बहरान की शिद्दत उजागर करते हुए फौरी इक़दामात पर जोर देंगे। फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात के खात्मे के लिए आलमी इक़दामात का मुतालबा किया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इलाकाई सलामती, माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस और इक़दामात पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सलामती कौंसल, आलमी तरक्याती इक़दामात और माहौलियाती तब्दीली समेत मुतअद्दिद फोरम्स के आला सतह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। दोस्त ममालिक के सरबराहान और दीगर अहम आलमी शख्सियात से साइडलाइन मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्लामी ममालिक के मुंतखब कायदीन की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में भी मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने तमाम आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का बेहतरीन मुकदमा लड़ा, कश्मीर और गजा के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी होगी। ओवरसीज़ के बारे में कहा जाता था कि एक जमात के साथ हैं, लेकिन हमारे कन्वेंशन में ओवरसीज़ की बड़ी तादाद मौजूद थी। ओवरसीज़ के बारे में ये सोचा जाता था और एक गलत फहमी पाई जाती थी कि जी किसी एक जमात के साथ मुंसलिक हैं। कल की कन्वेंशन ने यह साबित कर दिया जज्बा हुब्बुल वतनी से सच्चार और पाकिस्तान के कॉज के साथ खड़े एक बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद थे। ये जब भी मजहब को इस्तेमाल करते हैं या उसका गलत इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी मकासद के लिए, ये बदनीति पे मबनी होती है। ऐसी चीज सियासत को सियासत रहने दें, उसमें इतना आगे जाना और वो आपने देखा ही जो मिशन नूर का नतीजा निकल आया। अल्लाह माफ करे, ये लोग किसी और डगर पे चले हुए थे। तमाम बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का मुकदमा बड़ा बेहतरीन तरीके से लड़ा है। गजा की कश्मीरियों की बात बहुत तवाना आवाज के तौर पे की है। तो बस हमारी उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की एक बेहतरीन नुमाइंदगी और जो फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल तरीके से चल रही है वो चल रही है। कराची के इलाके सरजानी से उम्रे पर जाने वाली फैमिली सऊदी अरब में फंस गई। उम्रे पर जाने वाली 2 खवातीन और 2 मर्दों के सामान से मनशियात बरामद। सऊदी हुकाम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अहले खाना का कहना है कि उनके प्यारे बेकसूर हैं। हुकूमत सऊदी अरब से राब्ता करके पाकिस्तान लाई। ज़ीशान मुगल की रिपोर्ट। कराची के इलाके सुरजानी टाउन से उम्रे के लिए जाने वाली फैमिली ट्रैवल एजेंट के मुबैना फ्रॉड का शिकार। 8 सितंबर को एक ही खानदान के 2 खवातीन और 2 मर्द उम्रे के लिए गए। अहले खाना का कहना है 10 दिन तक घर वालों से कोई राबता नहीं हुआ। 19 सितंबर को एक कॉल आई, बताया गया सामान से मनशियात बरामद हुई, जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सारा पैकेज वगैरह ट्रेवल एजेंसी वालों ने दिया था, उसमें एहराम था, चप्पलें थी, बैग था। लास्ट टाइम उनका फोन ये आया था, 19 तारीख को आया था। फिर उनके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर फंस गए मंशात के केस में, हमारे को जिस ट्रेवल एजेंट ने भेजा था उसी ने हमारे को यहाँ पर फंसा दी है। अहले खाना का कहना है एहराम और उम्रे के दौरान इस्तेमाल होने वाली अशिया ट्रैवल एजेंट अली ने दी थी। हमारे प्यारों को फंसाया गया। हमारे बंदे हमारे को वापसी दिला जाए, बस आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे के। जो इल्जामात उनके ऊपर लगाए गए वो सारे गलत है। हुकूमत से हमारी यही अपील है कि हमारे बंदे बेकसूर थे, उन्हें वापस लौटाया जाए। मुतासरा अफराद ने हुकूमत से अपील की है कि मामला सऊदी हुकूमत के साथ उठाया जाए और उनके प्यारों को वापस पाकिस्तान लाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ ज़ीशान मुगल, समा, कराची। कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीपा पुल पर नामालूम अफराद ने डंपर को आग लगा दी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक एक मोटरसाइकिल को किसी गाड़ी ने टक्कर मारी, जिससे एक खातून जख्मी हुई, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद नामालूम अफराद आए और डंपर को आग लगा दी। वाक़े से मुताल्लिक़ मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। आतिशज़दगी की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की गाड़ी मौके पर पहुँची और आग पर काबू पाया।
लाहौर कैनाल रोड पर कैंपस पुल के करीब वन व्हीलिंग करते हुए 2 नौजवान जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा वन व्हीलिंग के दौरान तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बिजली के पोल से टकराने के बाइस पेश आया। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की जानिब अहम कदम। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर एक रियासत तस्लीम कर लिया है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने खैर मक़दम किया है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने इक़दाम नुमाइशी करार दे दिया है। कहा, हमारी तरजीह अमन, इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई है। ख़ित्ते में अमन और खुशहाली हमास के बगैर ही मुमकिन है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा, 2 रियासती हल ही मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन का रास्ता है। कनाडा फ़लस्तीन को एक रियासत मानता है। आलमी शराकत दारों के साथ मिलकर काम करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना 2 रियासती हल की बैनुल-अक़वामी कोशिशों का हिस्सा है। गुज़िश्ता साल स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, स्लोवेनिया, आर्मीनिया, बहामास और बारबाडोस ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया था। हमास का बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इक़दाम खैर मकदम। बयान में कहा है कि मग़रिबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना एक अहम कदम है। ये इक़दाम आज़ाद रियासत के क़याम की राह हमवार करता है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। सिर्फ तस्लीम करना काफ़ी नहीं, इसके साथ अमली इक़दाम भी होने चाहिए। चाहते हैं कि गाज़ा में जंग का फौरी खात्मा हो। हमास ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करें। इसराइली रहनुमाओं को इंसानियत के खिलाफ जराइम पर इंसाफ के कचहरे में लाएं। हट धर्म इसराइल ने मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किए जाने को मुस्तरद कर दिया है। बिन्यामीन नेतन्याहू ने कहा है कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं होगी। हमने मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तादाद दुगना कर दी है। हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर तफसीली रद्द-ए-अमल अमरीका से वापसी पर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब देना है जो रियासत फ़लस्तीन के हल का रास्ता निकाले और इलाक़ाई अमन के मौक़े को मुमकिन बनाए। ये कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर मुनक़्क़िद की जा रही है। कॉन्फ्रेंस के मौके पर फ्रांस और दीगर ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करेंगे। अमरीकी सदर के करीबी साथी चार्ली किर्क के याद में एरिज़ोना में मेमोरियल तकरीब। डोनाल्ड ट्रंप ने मकतूल की खिदमात को सराहा। स्टेडियम में होने वाली तकरीब में तकरीबन 2 लाख के करीब अफराद ने शिरकत की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ली किर्क की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि चार्ली ने नौजवानों को अमली ज़िंदगी में कामयाबी का रास्ता दिखाया। मुल्क भर में मेरी इंतखाबी मुहिम चलाई। 1 साल पहले अमरीका की बहुत बुरी हालत थी, लेकिन आज बहुत मुस्तहकम है। इसमें चार्ली का भी हाथ है। चार्ली को एक इंतहा पसंद कातिल ने इसलिए मारा क्योंकि वो हक और इंसाफ की बात किया करता था। तकरीब में एलॉन मस्क, नायब अमरीकी सदर JD वेंस, अमरीकी वज़ीर जंग और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी शिरकत की।